प्रति राज्यसभा में की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ, अपमानजनक बयान के खिलाफ पूरे देश की सड़कों पर वामपंथी दलों के नेता कार्यकर्ता आज उतरे हुए हैं। उसी कड़ी में पटना में भाकपा माले, भाकपा, माकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के साथी आज बुद्धा स्मृति पार्क पर इकट्ठा है। आप जानते हैं कि केंद्र की जो हुकूमत है उसकी विचारधारा में शरीक है। हिंदुस्तान को सैकड़ों साल पीछे ले जाने वाली विचारधारा जो आधुनिकता और लोकतंत्र का निषेध करती है, ब्राह्मणवाद और मनुवाद की विचारधारा वाले लोग जो पिछले लोकसभा चुनाव में जिनके सांसद कह रहे थे कि 400 का पार का मैंडेट दीजिए, हिंदुस्तान के इस संविधान को बदलकर उसकी जगह मनुवाद को स्थापित किया जाएगा। कहते रहे लोग कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, हाशिए के लोग हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदुस्तान की हुकूमत के नंबर 2 आपके मुखार बिंदु से बाबा साहब श्रद्धेय के प्रति जो लगभग गाली गलौज की भाषा निकली है, वो हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक जनमत सिरे से खारिज करता है और मोदी सरकार से यह मांग करता है कि आपको बर्खास्त किया जाए। दोस्तों, ये जो सभा आज यहाँ पे चल रही है, इसकी सदारत के लिए 3 सदस्यों का अध्यक्ष मंडल का मैं प्रस्ताव करता हूं। भाकपा माले से मैं खुद अभ्युदय, भाकपा के पटना जिला सचिव कॉमरेड विश्वजीत जी और माकपा के नवनिर्वाचित पटना जिला सचिव कॉमरेड शिव कुमार विद्यार्थी जी, ये 3 लोगों के नाम का प्रस्ताव है। मैं इसको सहज समर्थन करता हूँ। साथियों में सबसे पहले अध्यक्ष मंडल की इजाजत से आपको संबोधित करने के लिए भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय नेता, हिंदुस्तान के महिला आंदोलन की स्थापित चेहरा कमरेड सरोज चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। सरोज जी। शास्त्रीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष मंडल के साथियों, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता केडी यादव जी, हमारे विधायक दल के नेता महबूब आलम जी, माननीय विधायक कॉमरेड सत्येंद्र जी, हमारे ट्रेड यूनियन के कई वरिष्ठ नेतागण हैं, पार्टी के नेतागण हैं, सबका नाम लेकर के मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। आप सभी का मैं इस जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑल इंडिया प्रोटेस्ट है उसमें आपका अभिवादन करती हूँ, लाल सलाम करती हूँ। साथियों, ये बड़े शर्म की बात है कि देश की संसद जहां एक समय में गंभीर विचार विमर्श हुआ करते थे, देश के एक से एक विद्वान लोग जिस संसद में चर्चा देश की समस्याओं पर किया करते थे, आज वो अखाड़ा बन चुका है और अमित शाह जैसा क्रिमिनल जो जज लोया का हत्यारा है, जिसको कई ऐसे वहाँ जो गुजरात के गृह मंत्री थे उनका हत्यारा है, और लोगों के जो लोकप्रिय बात है अमित शाह ने उसको जा करके दुर्भाग्य है देश का कि वो दिन आ गया है इसमें एक अपराधी को देश का गृह मंत्री बनाया गया है। आने वाला दिन है, हम तमाम वामपंथी लोग जनता को लेकर के इस अपराध से देश को मुक्त करने के लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे और तरीपार जैसे गृह मंत्री गुंडा अमित शाह को बर्खास्त करना। लोकतांत्रिक संविधान के जो सभा की निर्माण की उसकी अध्यक्षता की अंत में उसको पेश
पेश किया और उनके प्रति इस तरह से अपनी आरएसएस की ब्राह्मणवाद की विचारधारा को उसने किया। साथियों, आप कई वक्ता लोग बोलेंगे, इनके आज जघन्य कारनामे क्या हो गए हैं, किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, रोज रोज संविधान की हत्या की जा रही है, किस तरह से विपक्ष पर लोग हावी हैं। आज फर्जी किस्म के मुकदमे विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है, उनका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है और इन लोगों का एफआईआर हो जा रहा है। एक समय राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, एक समय उनका घर छीन लिया गया, अब उनको केस लगा करके फिर उनकी आवाज यानी विपक्ष की आवाज बंद करना चाहते हैं। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उस तरह की पर्सनैलिटी रहे जिन्होंने हिंदू सिविल कोड की जब रचना कर रहे थे उसमें शामिल कर रहे थे संविधान में, तो यही आरएसएस वाले हैं जिस हिंदू सिविल कोड में महिलाओं को बराबर का अधिकार, वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मिल रहा था, उसका इन आरएसएस वालों ने, इन हिंदू सभा लोगों ने, इन लोगों ने विरोध किया था, जुलूस निकाल करके सरोजनी नायडू के ऊपर पथराव किया था। तो इस तरह से इन लोगों ने महिलाओं का भी दुश्मन है, महिला विरोधी भी है। साथियों, अभी इसे बिहार में देवी जी जो गायिका है, भोजपुरी की गायिका है, उन्होंने गाना महात्मा गांधी का गाया, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तीन भाजपाइयों ने यहाँ के जो चल रहे हैं चट्टे बट्टे नीतीश जी की मदद से उनको माफी मंगवाया। हम देवी जी के समर्थन में हैं कि आइए आप बिहार में, क्या आप आइए अपने तमाम गीतों को गाइए, ऐसी एक गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पर लाया जाएगा, बिहार इसकी सुरक्षा करेगा, बिहार इनकी कब्रगाह बनेगा। इन भाजपाइयों का आज ये प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है, बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहा है, जहाँ छात्रों का आंदोलन चल रहा है। वो बीपीएससी के जो छात्र अभ्यर्थी हैं पिछले 14 दिनों से वो आंदोलनरत हैं, यहाँ हर पेपर लीक हो जाता है और ये सरकारें सुरक्षित नहीं कर पाती हैं उनका परीक्षा तक, उनकी नौकरी को क्या देंगी, उनका परीक्षा भी नहीं ले पाती हैं। वो पूरे बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलनरत है। तो ये सरकार, नीतीश जी और बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उन पर लाठी चलाती है, वाटर कैनन चलाती है। इस जाड़ा के समय में हम उनके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनके रोजगार को गारंटी करने की मांग करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस प्रोटेस्ट में आए हुए तमाम लोगों का पुनः अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड सरोज जी को। मैं अगले वक्ता के तौर पे इस सभा को संबोधित करने के लिए कॉमरेड सर्वोदय शर्मा, सीपीएम के सीनियर लीडर, उनको आमंत्रित करता हूं आए और सभा को संबोधित करें। कॉमरेड सर्वोदय शर्मा जी। अध्यक्ष मंडल के साथियों, बहनों और भाइयों, आज हम देशव्यापी प्रतिरोध के सिलसिले में पटना में भी जमा हुए हैं, मार्च कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि पिछली लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने ताल ठोका था और कहा था कि 400 के पार, लेकिन नतीजा आया, देश की जनता सांप्रदायिक और फांसीवादी सरकार की नीतियों और उसके कुकर्मों से तंग आ चुकी थी, उसे बहुमत से बहुत नीचे रखा, 240 पर सिमटा दिया। अवसरवादी नीतीश और अवसरवादी नायडू की मदद से वो किसी तरह से लोकसभा में बहुमत पाने के लायक एक सरकार का गठन किया है। इसीलिए ज्यादातर उनके सांप्रदायिक एजेंडे
आज पास नहीं हो पा रहे हैं और लोकसभा में वो विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा और सुना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जो उनका एजेंडा था देश के सामने रखने का, वो देश में कोई अपील उसके लिए नहीं है, भारी पैमाने पर उसका विरोध है और इसलिए उन्होंने लोकसभा में बगैर बहस के उसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। इसी तरह से उनके और भी इरादे जो आज उन्होंने सोच रखे थे कि किसी तरह से हम आगे बढ़ें, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो निराश हो रहे हैं और एक तरह से कहिए डेस्परेट हो रहे हैं। इसीलिए अमित शाह जैसे नरेंद्र मोदी के खासम खास आदमी के जुबान से सही बात जो भीतर उनके थी वो बाहर आ गई पार्लियामेंट में। वो अम्बेडकर का नाम सुनते ही उनका मन घृणा से भर जाता है, क्योंकि वो मनुस्मृति के समर्थक हैं। वो देश में हजारों साल पहले जो गलत कदम उठाए गए थे, जो जातिवाद का बीज रोपण किया गया था और जो जातिगत आधार पर सामाजिक भेदभाव का भारत के लिए एक तैयार किया गया था व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो आत्मसात किए हुए। एक तरफ वो साम्राज्यवाद के साथ हाथ मिलाते हैं, इस्राइल का समर्थन करते हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ, एक तरफ वो अमेरिका की चमचागिरी करते हैं, विकसित देशों के पीछे चलते हैं, और दूसरी तरफ वो कभी भी जो सच्चाई है भारतीय आज समाज की, जो जाति जनगणना का सवाल उठता है, जो जातिगत विरोध का सवाल उठता है, जो और भी सामाजिक भेदभाव का सवाल उठता है, जो वर्गीय शोषण का सवाल उठता है, उससे कन्नी कटाते हैं। लेकिन उनके दिल की बात मुंह पर आ गई और पार्लियामेंट के सामने उन्होंने ऐसे घृणास्पद बयान दिए जिसको हर हालत में भर्त्सना करनी चाहिए। इसलिए हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज हम लोगों ने जो ये मांग रखी है कि गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और अगर नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो नरेंद्र मोदी को खुद आगे बढ़कर इस्तीफा की पेशकश करना चाहिए और देश में जनमत के नाते एक व्यापक चुनाव करा करके देख लेना चाहिए कि जनता किसके साथ है, अम्बेडकर के साथ या आरएसएस की मनुस्मृति के साथ, मोहन भागवत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ या अमित शाह के साथ। जाहिर तौर पर वो इसका मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीच बीच में एक नया सिगरेफा छेड़ते हैं। हमको सावधान रहते हुए अपने को संगठित करना है और आंदोलन की इस टेम्परामेंट को आगे बढ़ाते रहना है, ताकि हम आने वाले समय में जो कभी भी आ सकता है, कभी भी लोकसभा में उनका बहुमत गिर सकता है और कभी भी आम चुनाव की परिस्थिति तैयार हो सकती है, उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनमत और जन आंदोलन, उसी के बल हम लोकतंत्र पर इस हमले, संविधान पर इस हमले, सांप्रदायिकता की इस घृणित राजनीति और मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद का जो वो खुलेआम प्रचार करते हैं, इसका मुकम्मल तौर पर विरोध किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करता हूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस सर्वोदय शर्मा जी को। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक कांग्रेस सत्येंद्र यादव जो है अपने बात को रखेंगे। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे
विद्यार्थी जी, CPIM, CPI और ML फॉरवर्ड ब्लॉक SUCI के RSP की साथियों, वाम दलों के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ये प्रदर्शन आयोजित हुआ है। आप सब लोग के दिल में जो गुस्सा है वो सिर्फ वामपंथियों की ही नहीं, जो लोग भी लोकतंत्र, संविधान और आधुनिक भारत के निर्माण के समर्थक रहे हैं, प्रगतिशीलता, अंधविश्वास के खिलाफ जो लड़ाई है और उसके प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के इस आंदोलन के प्रखर नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आजादी के समय से लेकर संविधान निर्माण के वक्त भी भारत के संविधान में जो प्रगतिशील मूल्यों का प्रतिस्थापन हो रहा था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों ने बाबा साहब का खुलेआम रामलीला मैदान में पुतला जलाकर अपनी मानसिकता का उद्घोष किया था। और आज भी आजादी के 76 साल बाद भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग अपनी ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा के आधार पर आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बचाने के लिए तैयार नहीं है। आप सब भली भांति इस बात से परिचित है कि उनके नेता, उन्हीं के RSS के लोग आज भी गांवों के अंदर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, आज भी गांवों के अंदर उनके प्रति अपमानजनक शब्द और आरक्षण के प्रति अपनी कुत्सा मानसिकता का प्रचार भी लोगों के अंदर करते हैं। उसी का प्रतिफलक था कि भारत के पार्लियामेंट में उसी RSS भाजपाई मानसिकता के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस लहजे में, जिस भाषा में बाबा साहब के अपमान किया, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग वामपंथी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा के कट्टर शत्रु रहे हैं। और ये शत्रुता जो है संसद के अंदर खुल के सामने आ गई। मैं ये बात कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि हिंदुस्तान के हाशिए पर खड़े दलित, पिछड़ी और गरीबों की जो बड़ी आबादी है, जो आधुनिक भारत, जो समानता के रास्ते पर चलने वाला भारत है, जिसकी संविधान हमारी गारंटी देती है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस मानसिकता के साथ इस संविधान और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, उसी मानसिकता का प्रतिबिंब संसद के अंदर सुनाई दिया। और हम कहना चाहते हैं साफ साफ कि जब तक इस देश के अंदर लाल झंडे, वामपंथी विचारधारा, प्रगतिशील मूल्यों के लोग हैं, तब तक बाबा साहब का अपमान करने वाले को अब हिंदुस्तान में बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान सड़कों पर उतरकर RSS और बीजेपी को ये खुला चुनौती देना चाहता है कि जिस राजनीतिक मंसूबे के तहत तुम बाबा साहब के जन्म दिवस और तरंग दिवस के दिन उनके गला में माला डालते हो और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हो, लेकिन बाबा साहब के विचारधारा पर जो तुम ताला लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो हिंदुस्तान के अंदर वामपंथ चलने नहीं देगा। बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता है और हम कतई उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर चुकाना पड़ेगा। अमित शाह को हर कीमत पर इस्तीफा देना पड़ेगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बाबा साहब का अपमान इस देश पे समाप्त नहीं होता। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतर्थ भाई। सबसे पहले आप तमाम साथियों को हम CPI की ओर से आज के राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस पर शामिल होने के लिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम, बहुत बहुत अभिनंदन।
बहुत जरूरी है कि हम तमाम लोग आज प्रतिरोध में खड़े हो, सामने आए, खुलकर बोले, मजबूती से बोले। जिस तरह से देश के हर एक चीजों को, देश की तमाम जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जो प्रतिबद्धता है, हम सबका जो सम्मान है, उन तमाम चीजों पर लगातार चोट किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो हम तमाम आम जनता से भी अपील करेंगे कि वो इस प्रतिरोध में शामिल हो, अपनी एकजुटता को पेश करें। और हम बुलाना चाहेंगे सीपीआई के साथी, जिला परिषद के सदस्य साथी विनोद कुमार जी को कि वो आए और अपनी बातों को रखें। साथी विनोद भाई। सम्मानित अध्यक्ष मंडल के साथी और तमाम हमारे वाम मोर्चा के साथी, मैं अपनी ओर से सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जो विरोध पूरे देश में आप देख रहे हैं, यह भाजपा का जो चरित्र रहा है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है साथियों, उनको संविधान से बहुत खटपट रहा है। और यह अमित शाह जो इनका एजेंडा है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र करेंगे, उन्होंने खुल के बोल दिया। ये समझने की जरूरत है, उनका जो एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र में क्या था? हिंदू राष्ट्र के बदले हमको तो लगता है कि उनको बोलना चाहिए कि ब्राह्मण राष्ट्र हम करेंगे। वो बोलने में इनको शर्म आता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र करके यह जो है 78% जो ओबीसी एससी लोग को जो है, जिनको अभी भी कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, समझता है कि हम हिंदू बोल करके उसको एक कर लेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपके बगल में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जब देश की आजादी संविधान से पहले की स्थिति आप देख लीजिए तो पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ एक लोगों को था। या मनुस्मृति में ब्राह्मण लोग पढ़ेगा, या मनुस्मृति आखिर लिखा कौन ब्राह्मण लोग या मनुस्मृति लिखा? ब्राह्मण लोग पढ़ेगा, एक लोग लड़ेगा, एक लोग बिजनेस करेगा, अब बाकी लोग जो है कूड़ा करकट बिगेगा। जो पढ़े लिखेगा नहीं, सबका गुलामी करेगा। यह देश और दुनिया चांद पर जा रहा है, लेकिन ये बेशरम भाजपा इस देश को संविधान मिटाकर चाहता है कि हम हिंदू राष्ट्र करके तुम इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? क्या समझ रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे और यहाँ के 80% लोग बर्दाश्त करेगा, जिनको बाबा साहब के संविधान के द्वारा अधिकार मिला है? अभी द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग जो राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ है, वह किनकी देन है? वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। अभी जो IAS जो दलित समाज से है, जिनको कोई स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो आज पटना के कलेक्टर हो, चाहे पटना के सीनियर SP का पद हो, उस पर बैठ के इस देश को चलाया है, वो बाबा साहब संविधान के बदौलत है। अमित शाह का अनुमान नहीं था कि इस बिल में हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा। इनको याद नहीं है 2 अप्रैल 1918 को कि देश में क्या हुआ था। इनको याद नहीं है अभी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, वो क्या हुआ, नरेंद्र मोदी को लौटना पड़ा। इनको याद नहीं है कि बाबा साहब आजादी के बाद करोड़ लोग तैयार हो गया है। इन बाबा साहब के अपमान करके अमित शाह ठीक नहीं किया है। जब तक तुम माफी मांगोगे नहीं, यह बिहार की धरती है, यह दशरथ मांझी की धरती है, और दशरथ मांझी ने भी कहा था कि हम तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह, तुम जब तक माफी नहीं मांगोगे, अम्बेडकर बाजी तुमको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा, तुमको देश से माफी मांगना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि राहुल गांधी को झूठ मूठ केस में फंसा करके डाइवर्स करे, या मुद्दा को डाइवर्स करना जानता है? या तो गांव देहात में लोग करता था कि इनको माथा फोड़ दो और इनको फंसा दो। ये बेशरम आदमी इतना बड़ा राहुल गांधी ये लोकसभा में और 2 MP को झूठ मूठ के भर्ती कर देता है आईसीयू में जो भर्ती हुआ लोग होता है, जिसको चल नहीं होता है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये ठीक है था कि MP को आईसीयू में ले जाता है, पहले थोड़ा सा पट्टी रहता है, फिर बड़ा सा पट्टी बांधता है, और CCTV कैमरा जब कहता है कि दिखाओ कहाँ धक्का मारा है राहुल गांधी, तो दिखाता नहीं है। ये बेईमान लोग अभी आप देखे होंगे, यहाँ एक कलाकार आई थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी था, बापू सभागार में
क्या हुआ? रघुपति राघव विराजा राम, पति तपावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह से, इस गांधी का गाना से इसको दुष्ट बेईमानों का विरोध है। अश्विनी चौबे जैसे वृद्ध जो है नेताओं का जय श्री राम। अरे तो सीता को क्यों छोड़ देते हो? सीता से अपमान है इसको, सीता के नाम से अपमान है, अल्लाह ईश्वर से अपमान है। यह देश को कहां ले जाना चाहता है? और ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, इनको क्या हो गया है? इस बार बार सफाई दे रहे हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब चाहे सीता के अपमान करे, अब चाहे अल्लाह के अपमान करे, लेकिन हम रहेंगे बीजेपी के ही साथ। अब चाहे हमको 4 जूता रोज मारे, लेकिन हम रहेंगे बीजेपी के साथ। ये नीतीश कुमार नष्ट हो गए, उनका दिमाग उनका काम नहीं करता है। और बिहार के राज्य में जो है बीजेपी का शासन है, ये आप मत भूलिएगा कि कोई जनता दल के है, वो सब हैंडल हो गया। इसलिए साथियों, ये अम्बेडकर साहब के अपमान, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई चलेगा, जब तक चलेगा तब तक अमित शाह नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। यह लड़ाई लगातार चलता रहेगा साथियों। इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कमेटी की ओर से, ऑल इंडिया दलित राष्ट्र मूवमेंट की ओर से मैं आप लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक के साथी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। संविधान निर्माता का अपमान करने वाले को इस्तीफा देना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले को इस्तीफा देना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने वाले को इस्तीफा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। देश का संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो हम चाहेंगे कि अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथी अम्बिका महतो जी आए और अपनी बातों को रखें। साथी अम्बिका महतो भी आदरणीय इस विरोध दिवस के अध्यक्ष मंडल के साथी और हमारे बिहार के नेतागण, विधायकगण एवं क्रांतिकारी साथियों, मैं शुरू से ही इस पक्ष का हूं कि जो आरएसएस है वह कहीं न कहीं देश की आजादी के समय भी अपना गद्दारी देश के सामने दिखाया है और आज भी किसी तरह से शासन पर बैठकर देश की आम जनता के लिए गद्दारी कर रही है। और आज जो देश में शासन चल रही है वह भाजपा की शासन नहीं है, वह आरएसएस, ब्यूरोक्रेट और साम्राज्यवादियों का एक संयुक्त मोर्चा है। इन लोगों ने एक मोर्चा बनाकर मीडिया को खरीदकर मीडिया के इशारे पर मीडिया के साथ मिलकर देश की जनता को कभी न कभी एकाएक संगुफा देकर देश की भावना को कलुषित करता है, कुंठित करता है और देश के लोगों को उस्काने का काम करता है। साथियों, आज जो हम लोग विरोध दिवस के लिए आए हैं, इस विरोध दिवस में हमारे जो देश के आजादी के समय और आजादी के पूर्व देश के जो महान नेता, क्रांतिकारी नेता और विश्व स्तरीय विद्व आदमी अम्बेडकर साहब के साथ जिन्होंने हमारा देश का संविधान लिखने का काम किया और संविधान सभा में यह भी कहा गया, जब हमारे अम्बेडकर साहब ने विरोध किया
कि इस तरह की बात मैं नहीं लिखूंगा, यह मैं नहीं सहूंगा और मैं इस्तीफा देता हूं इस मत से, तो सभी लोगों ने उस समय उन्हें आगे कर करके संविधान को लिखाया। आज जो मनुवादी पार्टी के लोग हैं वे आज उस दिन के अपमान को आज उन्होंने राज्यसभा के मंच से जो भाजपा के एजेंट नरेंद्र मोदी के दलाल अमित शाह है उनके द्वारा देश की भावना पर चोट पहुंचाया है और इससे देश में बहुत बड़ी विरोध प्रदर्शन चल रही है। आज पूरे भारत में हम लोग वाम मोर्चा के सभी साथी सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और माले के साथी पूरे भारत में आंदोलनरत हैं और यह देश अम्बेडकर साहब का अपमान को कभी सहने के लिए तैयार नहीं है। देश की एकक जनता भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आगे आ गई है और रोड पर उतर चुकी है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। शुक्रिया अमरीका जी को। साथियों, आज की जो सभा चल रही है बुद्धा स्मृति पार्क पे, इसको संबोधित करने के लिए मैं अगले वक्ता के तौर पे सीपीआई के नेता गुलाम सरवर साहब को बुलाना चाहता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। गुलाम साहब। अध्यक्ष मंडली के साथियों, इस कविता के साथ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, और मेरी आवाज जिन कानों तक पहुंच रही हो, मैं उनको इस मौके पर बता देना चाहते हैं कि आज वाम दल का ये प्रदर्शन जो आपको छोटा लग रहा है, ये छोटा नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर सड़क पर उतरा है इस संकल्प के साथ कि अब हद हो गई है मोदी सरकार जी। अब आपका जुल्म, आपका अत्याचार और आपकी मनमानी अब नहीं चलने वाली है। और साथियों, मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि अब आप माफी मांगने की बात नहीं कहिए, इस्तीफा दो। माफी मांगने का दरवाजा उनका बंद हो गया है। अब इस्तीफे से नीचे का कोई मामला सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस आशय के साथ, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे अनुभवी हैं जो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस संकल्प के साथ कि जब तक के बाबा भीमराव अम्बेडकर, वो अम्बेडकर जिसने हमें मूल मंत्र दिया शिक्षित हो, लेकिन आज मोदी सरकार जाहिल बनाने का काम कर रही है, लोगों को निरक्षर बनाने का काम कर रही है। और दूसरा है कि संगठित हो हमारे संगठन को तोड़ने की जो नापाक कोशिशें जारी हैं इसके खिलाफ। और तीसरा ये है कि संघर्ष करो। दोस्तों, ये सारी जो पूंजी है, जो मूल मंत्र है हमारे बाबा साहब का, उसको ये अक्सर खत्म करके मनमानी की हुकूमत कायम करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के पर्दे में। और आप जो देखे हैं कि मुसलमानों के साथ जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ जो है मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मुसलमान खतरे में नहीं है, मुसलमान का ईमान है कि अम्बेडकर जी के जो संविधान में खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए जो हुकूक तय किए हैं, उसको अक्सर ये खत्म करना चाहते हैं, ये मुसलमान समझता है। इसलिए आज सब लोग मिलकर के जिस तरह से सड़कों पे आ रहे हैं और इनका ये हिंदू राष्ट्र का नारा अब ये बिल्कुल खोखला हो चुका है। आप देख रहे हैं कि लाखों लाख की तादाद में लोग बौद्ध धर्म कबूल कर रहे हैं। कहा गया इनको हिंदुवाद। इसलिए दोस्तों, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो इस सभा में जो अनुभवी साथी, जो तजुर्बेकार साथी आए, मैं उनकी बातों को सुनो, अपनी बातों को खत्म करता हूं। इन खराब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। साथियों, आज के इस प्रोटेस्ट में वक्ताओं की सूची अब समाप्त हो रही है। अनेक वरिष्ठ साथी पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड अमर इस आज के प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता कॉमरेड कृष्णदेव यादव जी मौजूद हैं।
इंसाफ मंच के और बिहार के नामी एक्टिविस्ट गालिब साहब इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। मैं अगले वक्ता के तौर पे काफी संस्कृति कर्मी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स मौजूद हैं। मैं 2 और वक्ताओं को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। आरएसपी के साथी वीरेंद्र ठाकुर जी हमारे इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। आप आए और इस सभा को संबोधित करें, वीरेंद्र जी। और उसके बाद आखिरी वक्ता भाकपा माले विधायक दल नेता कॉमरेड महबूब आलम। अध्यक्ष मंडल के साथी, सम्मानित उपस्थित तमाम वाम मोर्चा के हमारे क्रांतिकारों, साथियों, माता एवं बहनों, आज पूरे देश में जो प्रतिरोध मार्च है, जो विरोध मार्च है, वो पूरे देश में चल रहा है। आगे सभी वक्ताओं ने जो बात रखी वो बात बिल्कुल सही है। जो संविधान लिखने वाले व्यक्ति संविधान सभा में वो लिखे और वो पूरे भारतवर्ष के तमाम नागरिकों के विकसित जीवन कैसे हो, जहां असमानता नहीं हो, जहां शिक्षित हो और पूरे देश का विकास जो है वो उच्च कोटि का हो, ऐसे संविधान लिखने वाले महान हमारे नेता को जो संविधान जो अपशब्द जो कहा गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश के अंतर्गत जो है वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी मिला करके वो 80% लोग आज जो है वो जीवन आदमी की जीवन जिंदगी नहीं बिता रहे हैं और 80% लोग जो है हम लोग वो 20% लोग जो शासन कर रहा है, वैसे 20% लोग वो इस बात को समझता है कि हम कैसे शासन कर सकते हैं, लेकिन हम 80% लोग आज भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस संविधान से संसद चलता है, जिस संविधान से ये देश चलता है, उस देश में जहां वो आजादी के पहले ही जो है वो अंग्रेज शिक्षा में समानता का अधिकार दिया था, सबको समान शिक्षा दिया था। और आज तो हम देखते हैं कि वो रोजगार पर हमला है, वो हम तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग से लेकर के वो SC ST पूरे तमाम लोगों को ऐसे वो धराशायी करने का कुचक्र चल रहा है, जैसे सब में वो इसकी भागीदारी को खत्म करने के कवायद शुरू नहीं बल्कि ये बीच की स्थिति में पहुंच चुका है। हमारा शिक्षा समाप्त हो गया, रोजगार समाप्त हो गया, महापुरुषों का अपमान हो रहा है और अपमान हो रहा है इस 80% लोगों को। इसलिए वो मेरा अपना जो विचार है कि वो ऐसे कितने लोगों का इस देश नहीं चलने वाला है। अब इसकी रक्षा जो है वो तभी हो सकता है जब इस तंत्र को बदला जाए और वास्तविक देश में जो है अमन चल लाने के लिए हमारा बंधुत्व भावना, हमारा शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारे किसान को सम्मान दे और विद्यार्थियों को माने। आज तमाम 80% लोग बाबा साहब के साथ ही तमाम 80% के लोग जो है वो अपमानित है। इसलिए इस ऐसे सरकार को जो हमारे संविधान को लांछित कर रहा है, पूरे 80% लोगों को लांछित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, अतः हम तमाम लोगों को मिलकर के वो वास्तव में इस्तीफा की मांग होनी चाहिए और देश के तंत्र को बदलने की कायदा तेजी से चलनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कॉमरेड। अब हमारे बीच में और भी कई महत्वपूर्ण साथी हैं, लेकिन
हम लोग को समय का भी वो ख्याल रखना है। हम लोगों ने नीति बनाई कि हर दल से 2-2 साथी बोले, तो वो करेंगे। तो हम लोग के बीच में साथी, हम सब के वरिष्ठ साथी मनोज चंद्रवंशी भाई भी हैं और कई साथी यहाँ मौजूद हैं। साथी देवत्व जी, छात्र नौजवान आंदोलन के साथी, जो अभी बीपीएससी आंदोलन जो चल रहा है वहां से भी साथी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हम अब बुलाना चाहेंगे सीधे हम सब भाजपा माले विधायक दल के नेता साथी महबूब आलम भाई को चुनवाएं और अपनी बातों को रखें। साथी महबूब आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निजी रूप से बहुत खुश हूं कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका मिला। दोस्तों, आप जानते हैं ये आज से खेल शुरू नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन अमित शाह को अपना गृह मंत्री बना दिया, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से उनका इशारा होने लगा कि देश में कानून का राज नहीं चलेगा। फिल्म देखा करते थे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि समाज का कुख्यात अपराधी काल क्रम में नेता बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। चलो ना फिल्म प्रतिघात, इस तरह से कई फिल्में बनी है और हमारा देश आज शर्मसार है। ऐसा कालखंड आ गया कि एक घोषित अपराधी, थोड़ा सोसाइटी में अमर जी हम लोग थोड़ा अपनी बात पर जोर डालने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं, डीएम के पास ही इज नथिंग बट एन आउट ए क्रिमिनल। ये बिल्कुल एक अपराधी है, दूसरा कुछ नहीं है। हिरेन पांड्या की हत्या का केस जिस जस्टिस लोया देख रहे थे, उस जस्टिस लोया की हत्या हो गई। इनको तरी पार कर दिया गया। आप समझते हैं, आपके अपने जिला में किसी कुख्यात अपराधी को जब तरीपार किया जाता है, उसके परिवार के लोग कितनी लांछना महसूस करते हैं। और आज इस तरीपार को आरएसएस की शाह पर और देश की आम जनता को कुछ देर के लिए गुमराह करके नरेंद्र मोदी ने तो बना दिया अपराधी को गृह मंत्री, और उस गृह मंत्री का आज पोल खुल चुका है। इसका चेहरा साफ हो चुका है। ये नकाब के अंदर में आरएसएस का जो मकसद है वो साफ हो चुका है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं कॉमरेड। हम लोगों ने छुपाया नहीं अपने आप को, अपनी हथकड़ी नहीं छुपाई। कमर में रस्सी लगा के हम लोगों को कोर्ट में अपियर किया गया, लेकिन खुलेआम हम लोग अपने ऊपर होते हुए जुल्म को देखने का हिम्मत पैदा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ये अमित शाह को किस तरह से हथकड़ी पहना के जब कोर्ट में ले जाया जा रहा है, तो हथकड़ी के ऊपर में एक रुमाल बिछा दिया गया। ये आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, ये उनका दुस्साहस है, एक प्रयोग है। थोड़ा छेड़ते हैं, थोड़ा छेड़ते हैं। अरे हम तो भाई संविधान के कदर करते हैं, संविधान का नतमस्तक होते हैं। संविधान को कितना पढ़ने लिखने का मादा है नरेंद्र मोदी जी को। चाय की दुकान में एक झूठ बोलते हैं आप, तो उस झूठ के मलाल में आप सारी रात आपको नींद नहीं आती है। लेकिन ये ऐसा बेशर्म है कि खुलेआम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आप और हमको शर्म आती है, मगर इनको शर्म नहीं आती। और इसका खामियाजा जो देश भुगत रहा है, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज देश जाग चुका है किस तरह से उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 7 बार
अंबेडकर 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 का नाम लेता है ये लोग। अरे तू किसका नाम ले रहा है? तेरा बाप किसका नाम ले रहा है? तेरा सरगना किसका नाम ले रहा है? खुलेआम तो बोलो। लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये आशा नहीं थी कि हमारे इतना बोल देने से पूरे देश में इस तरह से विरोध की लहर फैल जाएगी। और ये विरोध की लहर कल आग में तब्दील हो सकती है दोस्तों, आग में तब्दील हो सकती है। सैकड़ों लाखों कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद किया जिन लोगों ने, उनकी शहादत का मजाक है। और ये मजाक होते हुए हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसका जवाब माकूल दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से भी। और तुम जैसे गुंडों को किस तरह से सबक सिखाया जाता है हिंदुस्तान की जनता को अच्छी तरह आती है। इसलिए सीधा सवाल है, अमित शाह को बर्खास्त करना होगा और नरेंद्र मोदी को इसके लिए देश से माफी मांगनी होगी। आज आरएसएस की जबान भी लड़खड़ा रही है, भाजपा वाले गुमराह दोबारा कर रहे हैं। अरे भाई, आप देश की जनता है, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा बर्बाद हो रही है। आप नीतीश कुमार जी को देखिए, कहां है नीतीश कुमार जी? आप दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? आपको चश्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको? हम लोगों ने कहा जब इसका एक शैतानी ताकत से लबरेज गिरिराज सिंह जब सीमांचल में दंगा भड़काने के लिए जा रहे थे तो उनको नवगछिया के ब्रिज पर ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने कोई बयान नहीं दिया। जब अररिया के सांसद नफरत भरा बयान देकर के बिहार में दंगा फैलाने का सहारा लेकर पूरे देश में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार होना था, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं। नीतीश कुमार ने एक शब्द आज तक कोई बयान दिया नहीं। और आज छात्रों का जिस तरह से अपमान हो रहा है, बिहार का एकमात्र विश्वसनीय जो परीक्षा बीपीएससी में पहले आप लोगों ने कहा, आपके चेयरमैन ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ बापू सभागार में, फिर आज बोलते हैं कि बापू सभागार में आज घोटाला हुआ है। जब बीपीएससी में बापू सभागार में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुई है, तो बीपीएससी का चेयरमैन अभी तक मौजूद क्यों है? अभी नहीं बर्खास्त करके नीतीश कुमार को डायरेक्ट बयान देना चाहिए। ये अंतरिम मंत्री संतरी से कुछ होने वाला नहीं है जी। नीतीश कुमार जी किस ख्याल में डूबे? ख्यालों है कि नहीं? आपका मेंटेलिटी काम करती है कि नहीं? अरे कितना मानसिकता आपकी काम करती है तो हम लोगों ने विधानसभा में देख लिया है। किस किस तरह का एजुकेशन देने का शौक चला गया है आपको। इसलिए अभी भी अगर आप चाहते हैं कि बिहार की जनता में आपका कोई कदर बाकी रहे तो निश्चित रूप से आप दबाव बनाइए और अमित शाह को बर्खास्त करवाने में स्वयं लीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए और बिहार की जनता निश्चित रूप से आपको नमन करेगी। अगर नहीं तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ आप भी इसका जिम्मेदार है। जो बिहार का अपमान हो रहा है, जो देश का अपमान हो रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, अभी प्रगति यात्रा में सिर्फ फोटो में माला पहना देने से आपका नाटक, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये नाटक है आपका और इस नाटक का पर्दाफाश आज तमाम छात्र, हजारों हजार बिहार के छात्र हर गली कूचे में, हर जिला में, हर प्रखंड में कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आज वामपंथी पार्टियों ने मिल करके बाबा साहेब का सम्मान के खिलाफ जो अपमान किया गया, पूरा हिंदुस्तान उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से। और नहीं तो आज अगर नहीं होगा तो फिर चक्का जाम शुरू करेंगे। पूरा हिंदुस्तान का चक्का जाम होगा जब तक अमित शाह बर्खास्त नहीं होगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद, वाम मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। साथियों, हमारे तमाम जो दल हैं, जो प्रतिभागी हैं, जिन दलों ने आज पूरे देश के अंदर में आज के इस प्रतिरोध दिवस को मनाया है, उन तमाम दलों के प्रतिनिधियों ने, नेतृत्वकारी साथियों ने अपनी बातों को रखा। हम फिर से आप तमाम साथियों को बहुत बहुत
आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप तमाम साथी शामिल हुए। लेकिन इस लड़ाई को हम लोग कैसे जन जन तक पहुंचाएं, कैसे गली गली पहुंचाएं, कैसे घर घर पहुंचाएं, हम सबको इसे पहुंचाना होगा और इस लड़ाई को हमें तेज करनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, नारों के साथ में हम लोग इस कार्रवाई को समाप्त करते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद, तो देश के संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, तो देश के संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने वाले गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा, देश के संविधान निर्माता का अपमान करने वाले गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। मनमानी सरकार नहीं चलेगी, मनोराग नहीं चलेगा, संविधान के हमले नहीं चलेंगे, अंग्रेजों की दलाली नहीं चलेगी, सामंतवाद ब्राह्मणवाद की दलाली नहीं चलेगी, संविधान पर हमला नहीं चलेगा। गृह मंत्री को बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भाकपा माले जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद, आरएसपी फारूक ब्लॉक जिंदाबाद, हिंदुस्तान की वामपंथी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथी। तो अब इस कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। फिर से आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्रवाई को समाप्त